माँ की सीख। बड़े आक्रोश में घर में घुसते ही आरती को आंगन में काम करती हुई कोमल भाभी दिखाई पड़ी तो पूछा, भाभी मम्मी किधर हैं? अरे दीदी प्रणाम, अचानक आगमन आपका। क्या बात है दीदी? ना हाय ना हेलो, बस मम्मी जी की खोज खबर। आइए बैठिए तो सही, कहते हुए हाथ का काम छोड़ कोमल ने आरती के पैर छुए और बैठक की तरफ संकेत किया। आरती को अपनी गलती का आभास हुआ तो वह कोमल के पीछे पीछे बैठक की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे कुछ नहीं भाभी, बस अभी धूप में चलकर आई हूँ ना, इसलिए भड़बड़ा गई थी तनिक। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई, कहकर कोमल रसोई में चली गई। बैठक में बैठे बैठे आरती सोचने लगी कि कितना बदल गया है सब कुछ। शादी क्या हुई, जैसे मायका पराया ही हो जाता है। और तो और माँ बाप भी बदल जाते हैं। देखो ना, जब एक राष्ट्रीय कंपनी से उसका नियुक्त पत्र आया था तो उसकी सास ने नौकरी करवाने से मना कर दिया था। ससुर और पति अमन से इस विषय पर कुछ भी आशा नहीं थी, क्योंकि यह महिलाओं का मामला है और महिला ही इसे अच्छे से समझ सकती है, कहकर पल्ला झाड़ लिया था। आरती भागकर मायके आई थी और मम्मी को सारी बात बताकर इनसे राय मांगी तो इन्होंने तपाक से मना करते हुए घर की जिम्मेदारियों और सभी का ध्यान रखने की बात कहकर एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। लाचार होकर आरती वापस ससुराल चली आई और धीरे धीरे नौकरी की बात भूल गई। भाई सुभाष का विवाह कोमल से हुए अभी साल भी नहीं बीता है कि कल ही मम्मी ने फ़ोन पर बताया था कि कोमल की जॉब लग गई है और वह अगले हफ्ते से ज्वाइन कर रही है। सुनकर वह तिलमिला गई थी मम्मी के इस दोहरेपन से। उसने फ़ोन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन सामने बैठकर उनसे बात करने को सोचा था। लेकिन आज वह घर पर ही नहीं मिली। आरती के विचारों को विराम दिया कोमल की आवाज़ ने, लीजिए दीदी, मूंग के गर्मा गर्म पकौड़े और गर्म काफ़ी। गर्मी ही गर्मी को मार सकती है ना। कोमल ने आगे कहा, तब तक मैं मम्मी जी को फ़ोन लगाती हूँ, वे पड़ोस में सुलोचना चाची की बहू से मिलने गई हैं। क्या हुआ सुलोचना चाची की बहू को? आरती पकौड़े का एक टुकड़ा मुंह में रखकर कॉफ़ी का मग उठाते हुए कहा, कुछ विशेष नहीं दीदी, वह वर्किंग वूमन है ना और मुझे अगले सोमवार से ज्वाइन करना है, तो उससे वह सुलोचना चाची से स्वयं और मेरे लिए कुछ टिप्स लेने गई हैं। मुस्कुराते हुए कोमल ने बात समाप्त की और प्लेट से पकौड़े उठाकर फ़ोन करते हुए बाहर निकल गई। इधर कोमल की बात सुनकर आरती के कानों में जैसे आग का गोला रख दिया गया हो। उसके मुंह से पकौड़े और कॉफ़ी की गर्माहट बिल्कुल समाप्त हो गई। वाह रे मम्मी, मेरे समय दुनियादारी याद आ रही थी और बहू के समय दूसरों से टिप्स लिए जा रहे हैं। हद हो गई यार। तभी मम्मी ने अंदर आते हुए कहा, अरे आरती, कल ही तो हमारी बात हुई थी और आज अचानक यहाँ, क्या बात है बेटी? अगर आती नहीं तो आपके दो मुँहेपन की झलक न देख पाती। वाह मम्मी वाह। आरती ने बड़े तीखे शब्दों में मुंह बनाकर मम्मी को उत्तर दिया तो मम्मी ने कहा, ये क्या बात कह रही है तू आरती? जो कुछ भी बोलना हो स्पष्ट बोल दे, बातों के पकौड़े ना बना मेरे सामने। मम्मी अभी आप कहाँ से आ रही हैं? तभी कॉफ़ी के 2 मग लेकर कोमल अंदर आई और एक मम्मी जी को देकर दूसरे से स्वयं पीते हुए सामने के सोफे पर बैठ गई। मैं अभी सुलोचना से और उसकी बहू से कामकाजी महिलाओं और उनकी सास के लिए टिप्स लेने गई थी और ले भी आई। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए मम्मी ने कहा, और मम्मी, मेरी नौकरी के समय आपने तो पूरा अनसुईया चरित्र ही सुना दिया था मुझे। तब क्या हो गया था आपको? ओ,
ओह, यह मामला है, कहकर मम्मी मुस्कुरा पड़ी। इत्मीनान से पकौड़े खाते हुए वे बोली, आरती, ध्यान से सुनो। कोमल मेरी बहू है। कोमल की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो यह मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी? दूसरी बात, कोमल के बाहर जाने में इसके पति को कोई मनाही नहीं है। रही बात तेरी, तो तू इस घर की बेटी है। तू जिस घर की बहू है, उसके परिवार के बुजुर्गों व पति की सलाह को मानना तेरा कर्तव्य बनता है। मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन को यदि कलह से भरने वाली है, तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? जब तेरे पति व सास की इच्छा नहीं थी, तो मैं तुझे नौकरी करने को क्यों उकसाती? क्यों तेरे घर में झगड़ा लगवाती? एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी सास से इस विषय में बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि नौकरी के बजाय यदि आरती अपने प्रशिक्षण योग्यता और कुशलता को प्रयोग में लाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा व्यक्त करेगी, तो वे न केवल सहयोग करेंगी बल्कि तेरी पहली ग्राहक भी बनेंगी। पर नौकरी करने की धुन में तूने तो यह करने के विषय में सोचा ही नहीं। मायका बेटी को खुश होते देखना चाहता है और ससुराल बहू को। अभी भी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं। जाकर सास से मिल और अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर एक दो लड़कियों को जॉब भी दे। काफ़ी खत्म करके आरती उठी और मम्मी के गले लगते हुए कहा, मम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। जाओ बेटी, जब जागो तभी सवेरा होता है, मम्मी ने कहा। कोमल को बाय बोलकर आरती सरपट चाल से घर से बाहर निकल गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।